और ये बोध हो गया कि धर्म स्थिति क्या है। वस्तु का स्वभाव धर्म है, उत्तम क्षमा मार्दव आदि धर्म है, चारित्रन खलुगुल धर्म है, और जीवों की रक्षा करना भी धर्म है। जिसके जीवन में एक भी परिभाषा आ जाए तो वो धर्मात्मा सम्यक दृष्टि है। कौन सा धर्मात्मा है? सम्यक दृष्टि। और सम्यक दृष्टि ही धर्मात्मा कहलाता है। और जिसके पास मिथ्या दृष्टि है वो धर्मात्मा नहीं है, वो पाप आत्मा है। भले ही वो सब कुछ कर रहा है, पूजन पाठ आदि आदि कर रहा है, मगर धर्मात्मा और आचार्य समंतभद्र स्वामी जी के अनुसार पाप आत्मा। दो बात बता रहे हैं, धर्मात्मा कौन है और पाप आत्मा कौन है। तो धर्मात्मा की चर्चा तो अपन ने कर ली, अब पापात्मा कैसे होते हैं तो उसकी चर्चा भी यहाँ कर रहे हैं। सबसे पहले तो मिथ्या कोई समझे या आधर्म किसे कहते हैं। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित को आधर्म कहा है। और ये आधर्म क्या करता है? संसार को बढ़ाता है। और अनंत संसार का कारण कौन है? अधर्म है। और धर्म क्या है? संसार को तोड़ता है और परमात्मा को बनाता है। बस इतनी ही सी परिभाषा अपने हृदय में कर लो तो ये जीव संसार में भटकेगा नहीं। जिसको परमात्मा बनना है वो अधर्म की क्रियाएं छोड़ दे, जिसको परमात्मा बनना है वो धर्म की क्रिया करने लगे। और धर्म की क्रिया करते करते भी वो अपने आप में ही आएगा, बाहर में नहीं जाएगा। और जो अधर्म की क्रिया कर रहा है वो कभी अपने आप में नहीं आ सकता है, क्योंकि उसका उपयोग बाहर में चल रहा है। और धर्मात्मा मजबूरी बस करना तो पड़ रहा है, करना नहीं चाहता है। जैसे यहाँ पर इतने सारे प्रतिमाधारी बैठे हैं, इनके मन में कई बार ऐसे विकल्प आते होंगे कि दुकान क्यों खोलें, पाप आसक्त तो होता ही है, मगर मजबूरी है, लोक व्यवहार निभाना भी पड़ता है। और नहीं निभाएंगे तो भी धर्मात्मा नहीं कहलाओगे, क्योंकि तुम्हारे आश्रित परिवार चल रहा है, उसका पालन पोषण भरण करने का कर्तव्य तुम्हारा है जब तक घर में हो। हाँ, और घर में रहते हुए भी आप 7 प्रतिमा तक तो फिर भी करना पड़ेगा। 8 प्रतिमा ले ली, आपके बच्चे बड़े हो गए, बच्चों को सब कुछ सौंप दिया कि अब भाई घर गृहस्थी का काम तुम संभालो। अब हम वानप्रस्थ की ओर जाने के भाव बना ले। हमने अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो मुझे परिग्रह छोड़ना होगा। और 8 प्रतिमाधारी इतना परिग्रह कर लेगा कि मैं भी भूखा न रहूं, मेरे साथ या कभी साधु संत आ जाए, हम उनकी व्यवस्था बना सकें। 9 प्रतिमाधारी अब अनुमोदना नहीं करेगा परिवार वालों की, वो कुछ पूछ रहे हैं तो कोई उत्तर नहीं देगा, जो तुम्हें करना है तो करो। और 10वां प्रतिमाधारी और सीमित हो जाएगा, एक कमरा सीमित कर ले, घर पर रह सकता, वो निषेध नहीं है उसका घर का भी। एक कमरा सीमित कर लिया, उसमें अपने कपड़े, वो भी 2-3 जोड़ी बस, इससे ज़्यादा कपड़े भी नहीं। और इसके अलावा धन पैसा थोड़ा सा रख सकता है, वो कहीं तीर्थ बनना को जाना है या कोई साधु संत आ गए हैं, आचर्या में कुछ चलाना है तो एक लिमिट रहेगी, नगण्य के बराबर हो। और घर में एक कमरा रहेगा, इसके अलावा उसका कोई स्वामित्व नहीं है, दूसरे कमरे पर परिवार का किसी भी कुछ नहीं। परिवार वालों ने कह दिया कि चलो दादाजी भोजन करने, चले गए, और नहीं कहा तो उपास कर लेंगे। अगर वो चाहें तो कुएं से पानी ला सकते हैं, भोजन बना भी सकते हैं। कौन से प्रतिमा वाले? 10 प्रतिमा वाले स्वयं का भोजन तो बना लेंगे, कोई दूसरे का विकल्प नहीं। और कोई साधु संत भी आ गया तो उसी में से अपना भोजन या प्रणाम कर लेंगे। आइए महाराज, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, ये ही आहार, उत्कृष्ट आहार तो ये है। ऐसे जहाँ जितने वृद्धि लोग बैठे ना, तुम लोगों का कर्तव्य बनता है, जो तुमने बनाया है दरवाजे पर खड़े हो जाओ। साधु निकल रहे हैं, प्रणाम करो, तुम्हारा पुण्य होगा तो रुक जाएंगे, नहीं होगा आगे बढ़ जाएंगे। तो तुमने तो वो 2.5 दीप संबंधी 3 कम नौकरों मुनिराजों के आहार देने की भावना वाली विशेष पुण्यानुबंधी पुण्य का वर्ण कर लिया।
और जो चौका के नाम से लगा रहे हैं कथनचित उन्हें भी पुण्य हो रहा है। महत्वपूर्ण ये ना करें वो कि जो साधु को बना रहे हैं निमित्त साधु का लेके बना रहे, ये भावना ना रखें कि अगर आज महाराज जी नहीं आए तो आदरो ध्यान करने लगे। अरे तुम भी तो भोजन कर रहे कि नहीं कर रहे, उसमें से आदरो ध्यान ना करें, कर्तव्य समझ करके लगा रहे हैं वो, तो उन्हें पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध हो रहा है। अब वो मजबूरी समझ के लगा रहा है तो वो चौका ना लगाए, नहीं तो आदरो ध्यान हो रहा उनका। आहार दान परंपरा से मोक्ष देने का, मोक्ष प्राप्त करने का कारण है क्या? किसके अंजलि में आप दे रहे हो? महावृत्ति के। आप रत्नत्रय दान दे रहे उसको, आहार दान अकेला नहीं दे रहे, रत्नत्रय दान दे रहे। आपका आहार करके वो दिन भर जो साधना कर रहा है और सब लोगों को सुना रहा कर रहा है, नियम दे रहा, संयम से दे रहा है, वो सब में आपका छठा हिस्से के भागीदारी हुआ। सहजता में 6% बन रहा है और कोई पुरुषार्थ नहीं कर रहे आप, सामने वाला कर रहा, उसका फल आपको मिल रहा है। इसीलिए आहार दान, औषध दान, अभय दान, सास दान, वैयावृत्ति, ये सब परंपरा से मोक्ष के कारण हैं। मगर उससे अपेक्षा नहीं रखो, कर्तव्य समझ के कार्य करोगे तो तुम्हें यही कार्य इस पर्याय में भी विशुद्धि बढ़ाते हुए विशिष्ट पुण्यानुबंधी पुण्य का मतलब ग्रहण कराएगा, और उसी पुण्य से हमारा भविष्य, इस पर्याय का भी और अगली पर्याय का भविष्य बनता है। इसीलिए हमेशा याद रखना, जिसका वर्तमान उत्कृष्ट है उसका भविष्य नियम से उत्कृष्ट है, और जिसका वर्तमान अच्छा है उसका भूत भी अच्छा ही हुआ होगा, तब तो उसका भविष्य मतलब वर्तमान अच्छा है उसका। और जिसका भूत गड़बड़ हुआ है वो उसका वर्तमान भी बुरा तो चलेगा, मगर पुरुषार्थ करके अच्छा बना सकता है। हम लोगों का भूत अच्छा तो रहा मगर मिथ्या के साथ रहा, इसलिए इस पंचम काल में जन्म लिया हमने। हमारा मिथ्या के साथ रहने के बावजूद भी अब हमारा वर्तमान कैसा है? सर्वश्रेष्ठ है। अब मिथ्यात्व वाला वर्तमान नहीं है हमारा। जिनका सम्मित वाला वर्तमान है उनके सम्मान में ताली बजा दो भैया, वो भी बजा रहे अपने सम्मान में। जिनके मिथ्यात्व के साथ वर्तमान है उनके सम्मान में भी ताली बजा दो। क्यों बजाओ? कम से कम वो यहाँ आते तो बैठे हैं। आज कल तक नहीं हुआ सम्यक कोई बात नहीं, मगर आज तो हम सम्यक प्राप्त कर सकते हैं। इसी समय नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो कल जो सुनाया था अगर उसके अनुसार आप चलने लगे तो आप सम्यक दृष्टि हो गए, क्योंकि अहिंसा जिसके अंदर है वो ही सम्यक दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि के अंदर अहिंसा धर्म नहीं आ सकता है। क्या आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो मिथ्यात्व किसे कहते हैं? मिथ्यात्व के बारे में समझते हैं। मिथ्यात्व को अधर्म क्यों कहा है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित को अधर्म कहा है। संसार में जो परिभ्रमण कराए वो सारे कार्य अधर्म हैं। जितने भी कार्य कर रहे हैं संसार का कारण हमसे बन रहा है, वो सब क्या करिए? अधर्म है। और कार्य करते हुए संसार छूट रहा है, वो सारे कार्य क्या है? धर्म है। कितनी सरल परिभाषा हो गई। धर्म की मतलब पुण्य की और पाप की कितनी सरल परिभाषा हो गई। इतनी सरल परिभाषा नहीं पढ़ी थी आप लोगों ने? पढ़ी थी क्या? नहीं पढ़ी होगी। ये तो अचानक आपके पुण्य से निकल आती है, कहां से आ जाती है हमें भी पता नहीं पड़ता है। तो हे भव्य आत्माओं, बस संसार के कार्य से विराम लो। कर्तव्य करते हुए उसमें भी ये भावना भाव कि हे भगवान मैंने दृष्टि बसाई है तो मैं अपना कर्तव्य का पालन करूंगा, मगर विवेक पूर्वक। उसमें भी धर्म है। शादी होने के बाद सौदार संतोष व्रत ले लिया तो वो धर्मात्मा हो गया, और जिसका व्रत नहीं है वो धर्मात्मा नहीं, वो पाप आत्मा है। या जिनकी शादियां हो गई वो ऐसा नियम ले रहे हैं कि हमें अपने आपस में एक दूसरे के संबंध जो हैं उनको छोड़ के बाकी सब बेटा बेटी भाई बहन पिता आदि के समान हैं, तो उनका बहुत सारा पाप आश्रम वहीं रुक गया।
नहीं रुका गया। अगर एक व्रत ले लिया तो आपके अंदर में मन दूषित नहीं होगा, किसी के प्रति गलत नजर नहीं जाएगी। क्यों? कि हम बेटी हैं। रावण का कौन सा व्रत था? जब तक कोई भी सामने वाली स्त्री पर्याय स्वेच्छा से भोग करने की इच्छा नहीं करती है तो मैं उसके साथ भोग नहीं करूंगा, यही था ना। इसके अलावा दूसरा नियम तो था ही नहीं। वो भी एक मुनिराज से दिया था और उस नियम के कारण वो सीता के सिर की रक्षा भी हो गई। उसकी दुर्गति तो हुई मगर वो परंपरा से तीर्थंकर बनेगा और मोक्ष जाएगा। किस नियम के कारण? केवल एक नियम के कारण। ऐसे ही आप लोग भी छोटे छोटे नियम ले सकते हो। उसके पास क्या कमी थी? 3 खंड का अधिपति था कि नहीं था? सोने की लंका थी, सोने के जिनालय थे, उसके महल में सोने का जिनालय था। और भीषण के महल में शांतिनाथ भगवान की जिनालय था। विचार करो किसका भक्त था वो? शांतिनाथ जिनालय था, उनके परिवार में था वो। तो शांतिनाथ भगवान के भक्त थे। जब रावण पर आपत्ति आई तो कौन सी विद्या? बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करने के लिए शांतिनाथ जिनालय में गया और भक्ति में इतना लीन हो गया, जब उसका वीणा का तार टूट गया तो उसने अपनी खुद की नाड़ी निकाल कर उस वीणा में लगा दी और फिर भक्ति करने लगा। विचार करो, अगर वो केवल संसार के निमित्त से भक्ति ना कर रहा होता और आत्मा के निमित्त से भक्ति कर रहा होता तो मोक्ष चला जाता हो, नहीं जा पाता। इतनी एकाग्रता से भक्ति कर रहा था, बस उपयोग उसका गलत हो गया। काया से तो सही कर रहा था, काया से तो भक्ति में पुण्य का ही बंद हो रहा था, मन की अपेक्षा सब कुछ गड़बड़ हो गया और कृत भी कर दिया। मान लो मन से हो रहा कृत नहीं करता तो अभी कथनचित बच जाता वो। राम के भाव नहीं थे लड़ाई करने के, युद्ध करने के भाव नहीं थे। उसने तो दूत को भी भेजा कि भाई मेरी सीता मुझे वापस दे दो, मुझे तुम्हारी धन संपत्ति राज्य से क्या लेना देना है। देखो सम्यक दृष्टि की भावना, और मिथ्या दृष्टि हो गया था वो उस समय, उसकी भावना देखो क्या हुई। सम्यक दृष्टि क्या करता है? मेरा तो मेरा, तेरा तो तेरा। और मिथ्या दृष्टि क्या करता है? मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा। आ रहा है समझ में? 4 विवेचना है ये, आगे कभी आएगा फिर बताएंगे, अभी विषय उसका नहीं है। अब मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? जीवादि तत्वों में विपरीत श्रद्धान होना मिथ्या दर्शन है। और मिथ्या कर्म के उदय से जो कार्य कर रहे, जो भावना बना रहे हो, वो सारा का सारा क्या है? मिथ्या दर्शन है। और मिथ्या दृष्टि जो भी क्रियाएं कर रहा है उससे संसार का बंध हो रहा। भले वो भगवान का अभिषेक भी कर रहा, पूजन भी कर रहा, अनुष्ठान भी कर रहा है, तो उसकी इच्छा क्या है? भोग निमित्तम, भोगों के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूं और इसलिए उसका संसार ऐसा बन रहा है। वो भोग तो उसको मिल जाते हैं मिथ्या दृष्टि के, सम्यक दृष्टि से भी अच्छे भोग मिल जाते उसके लिए, मगर इसके बाद उसका संसार टूटता नहीं है। एक बार भोग कर लो तो बार बार भोगने की इच्छा होती है मिथ्या दृष्टि की। और सम्यक दृष्टि की एक बार करना पड़ रहा है, मजबूरी है, भोजन करना पड़ता है। क्यों? शरीर चलाना है, और शरीर नहीं चलाएंगे साधना किसके माध्यम से हो रही? शरीर के माध्यम से। कई बार विकल्प होते आहार करने का और ये टेंशन खत्म हो जाता तो घर का चक्कर लगाने नहीं जाना पड़ता हमें, क्या जरूरत थी? काय को हम सिटी में आते, जंगल में बैठे हो तो भगवान का ध्यान करते अच्छे आराम। केवल आहार के निमित्त से साधु घर घर जा रहा है और तुम लोगों का ऐसा पुण्य बांध रहा है वो सहजता में। अब जिसकी योग्यता है उसका बन जाता है, जिसकी योग्यता नहीं है उसका नहीं बन पाता है। तो तुम लोगों सभी को कर्तव्य बनता है कि साधु अगर नगर में आया है तो किसी भी निमित्त से हम उसके जो भी चर्याएं चल रही है उसमें एक बार 24 घंटा में निमित्त बन जाए स्वयं का पुण्य बढ़ाने के लिए। और हम जो आप लोगों को परोस रहे हैं, हमारा पुण्य तो इतना सा बढ़ रहा है
और नुकसान इतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम पर में जा रहे हैं, जहाँ स्व में आना चाहिए था वहां हम पर में जा रहे हैं। मैं अपेक्षा ये लगाए हैं कि अगर इनको कुछ नहीं मिलेगा तो ये धर्म आगे कैसे चलेगा। अंदर में ये भाव में अनादि काल से प्राणी ये आत्मा संसार में परिभ्रमण कर रहा है, तो मैं ही इनको निमित्त बन जाऊं संसार से पार कराने में। और धर्म ध्वजा पकड़ने के लिए श्रावक भी चाहिए और साधु भी चाहिए। साधु अपना काम करे, श्रावक अपना काम करे ईमानदारी से, तो पंचम काल में भी चतुर्थ काल दिखेगा सब लोगों को कि नहीं दिखेगा। सब श्रावक चतुर्थ काल के हो जाएंगे, साधु भी चतुर्थ काल का होगा। मगर श्रावक क्या चाहता है कि साधु तो चतुर्थ काल का हो जाए और हम पंचम काल के बने रहें, तो ऐसा होगा क्या। तो अपनी भी गलेबान देखो, सामने वाले की गलेबान को छोड़ो, पहले अपनी गलेबान देखो कितनी काली है। स्वच्छ है तो सामने वाले के पास जाओ, स्तुतिकरण करो, अन्यथा नहीं। अपन तो भ्रष्ट हैं और सामने वाला तो अंतर्मुख में केवल ज्ञान की पात्रता रखता है। वो मान लो कृत भी उससे हो गया पापानुबंधी पाप कर्म हृदय में, और जैसे ही उसे विवेक जागा, होश आए, अरे ये क्या हो गया, मैं तो महाव्यक्ति हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, अनर्थ हो रहा है, बस सब त्याग करके बैठ गया हो। उसने तो अपने कर्मों की निंदा कर ली, और जो उसको लेके आदर ध्यान कर उनका क्या हो रहा है, दुर्गति हो रही उनकी। तो हे भव्य आत्माओं, कभी भी मन वचन काज से सपने में भी महावृत्ति या जो श्रावक हैं वृत्ति हैं या सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि भी हैं, तो हमें किसी का बुरा कहने का अधिकार नहीं है। अब मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं, मिथ्या दर्शन समझ लिया। मिथ्या कर्म के उदय में तत्व के ऊपर विपरीत श्रद्धान करना क्या हो गया, मिथ्या दर्शन हो गया। अब मिथ्या ज्ञान जीवादि तत्वों के विपरीत जानने को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। क्या कह दिया, जो तत्व हैं, द्रव्य हैं और भी पदार्थ हैं, या जो जैसा है उसको वैसा ना जानकर उसका विपरीत जान लिया, तो मिथ्या ज्ञान हो गया। अगर श्रद्धा में समीचीन होगा तो आपका ज्ञान क्या होगा, समीचीन ज्ञान होगा, सम्यक ज्ञान हो गया। और जब श्रद्धा में विपरीत बैठा हुआ है, जैसे मूर्ता के बारे में एक दिन चर्चा की थी, देव मूर्ता को लेकर, जहाँ देवपना है ही नहीं, जहाँ पर मल पड़ा हुआ था, उस पर किसी कारण से किसी ने माला आदि डाल दिया, और अब लोगों को वो दिख तो ही नहीं रहा है। और सब लोग क्या, राष्ट्रपति जी गए, वो भी नमस्कार कर और माला डाल दी उन्होंने, क्यों, उन्हें तो वो देवत्व समझ में आ रहा हुआ वहां पर। अब यथार्थ वस्तु का पता नहीं कि यहाँ क्या पड़ा हुआ है। इसी को मूर्ता कहते हैं, जहाँ देव संध्या नहीं, जहाँ कुछ आकृति भी नहीं, कुछ भी जैसा चाहे पड़ा है और उसके लिए पूजने लगे, उसका कोई स्थापना भी नहीं हुआ। स्थापना की जाती है, प्रत्येक पूजता जब आती है, बगैर स्थापना के किसी भी पाषाण में पूजता नहीं आती। सभी धर्मों में लिखा है कि जब तक उसके, देखो कितने बड़े अनुष्ठान होते हैं उन लोगों के लिए, कितना बड़ा यज्ञ होता है, बाहर से बड़े बड़े पंडित आते हैं, अनुष्ठान करते हैं, फिर प्रतिमाओं को वो प्रतिष्ठित करते, तब जाकर पूजता होती प्रतिमा में। ऐसे ही पूजता नहीं हो जाती है। नहीं तो दुकान में दुनिया भर की प्रतिमाएं रखी हैं, तो दुकानदार उसकी पूजन करता रहे। कभी दुकानदार को देखा ऐसी प्रतिमाओं की पूजन करते हुए? नहीं देखा, क्योंकि वो जानता है जब प्रतिमा बनाई जाती तो उसके ऊपर कारीगर बैठता भी है, भाई बीड़ी भी पी रहा है, भाई सिगरेट भी पी रहा है, भाई पान भी खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, जूते भी पहने हैं वो उस पर, तो वो पाषाण कभी पूजता को प्राप्त नहीं। कुत्ते भी मूत रहे हैं तो व्यवस्थित करना पड़ेगा। भगवान मान रहे तो उसको व्यवस्थित कर, नहीं तो कई जगह जाके देखते कुत्ते वहां मूत रहे हैं, आदि कर रहे हैं, और फिर उसको अपन पूज रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। प्रत्येक भगवत्ता किसी भी पाषाण में जब आती है, जब उसका प्रतिष्ठान किया जाता है। कल्याणक अपने यहाँ पंच कल्याणक होते हैं। अब उन लोगों में जिस प्रकार से पूजिता होती है वो वैसा अनुष्ठान करते हैं,
अब प्रतिष्ठित हो गई, फिर एक जगह व्यवस्थित रख देते हैं, फिर पूजता आती है। नहीं तो ऐसा नहीं। वो कौन से उन्होंने कवि ने लिखा है, पत्थर पूजत हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अब वो पूरा हमें याद नहीं आ रहा, तो जहां चाहे का पत्थर पूजने से हरि मिलने वाले नहीं है। और जब पहाड़ पूजोगे तो हरि अपने आप मिल जाएंगे क्या? कबीरदास जी का दोहा है, अब याद नहीं, भूल गया, काफी पहले पढ़ा। चलो यहाँ आ जाते हैं। तब मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं? तो तत्वों का विपरीत श्रद्धान करना ही मिथ्या ज्ञान है। अब मिथ्याचार, मोक्ष मार्ग एवं नीति जो अपना जिस स्थान पर है वैसा व्यवहार ना करना, उससे विपरीत व्यवहार करना, वो सब क्या है? मिथ्याचारित है। लोक व्यवहार में जो व्यवहार बताया है उससे हटके व्यवहार कर रहे हो तो भी वो दुख का ही कारण है। सम्यक व्यसन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित, मोक्ष मार्ग। इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। एक एक वस्तु का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है, इसलिए उसको एक वचन बनाया है विसर्ग लगा करके। अब यहाँ पर इससे विपरीत जितना भी कार्य है, जो रास्ता चल रहे हो, वो सब क्या है? मिथ्याचारित है। और यहाँ दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है कि लोग हमारी वाहवाही करें, अच्छे सूट बूट में आ गए, अच्छा हुए, मंचमाला दे। सम्यक दृष्टि मंचमाला माइक में नहीं पड़ेगा। सुन रहे हैं ना कान खोल के? जितने प्रतिमाधारी बैठे देवी और जो बगैर प्रतिमाधारी देवी, सुन लो, मंचमाला माइक नियम से दुर्गति का कारण है। जबरदस्ती लोग आप माइक पकड़ लेते हो, ऐसे चिपक जाते कि जैसे फेविकॉल हाथ में लगा के आए और एक बार पकड़ लिया तो छोड़ते नहीं है। वहां मान कसाई की पुष्टि हो रही है। अगर मान लो सभा में इतने लोग बैठे हो, किसी का यहाँ स्टेज पे नाम नहीं बुला तो आदरो ध्यान नहीं करना। सुन रहे हो ना? नहीं बुला तो क्या हुआ? हमारी श्रद्धा है, हम इसलिए आए हैं, ना कि यहाँ माला पहनने के लिए आए। जितने नेता रहते हैं वो सब माला के और मंच और माइक के चक्कर में रहते हैं। हमें ऐसा नेता नहीं बनना, हमें मोक्ष मार्ग का नेता बनना है। और मोक्ष मार्ग का नेता मंच माला माइक के चक्कर में नहीं रहता। ये तो ना जाने कैसे मिल गया, इसकी अपेक्षा नहीं रखते हैं। अब मिल गया तो इससे हम वही सुनाएंगे जो कि हमारा मोक्ष का कारण हो, संसार का कारण ना हो। आगम की बात ही करेंगे यहाँ से तो हमारा यहाँ आकर के आप लोगों के बीच में चतुर्मास करना सार्थक है। और आप लोगों का भी सार्थक है कभी चतुर्मास में यहाँ रुकना और आना, अन्यथा नहीं। लोभी गुरु, लालची चेला और नरकों में हुई कहाँ होगी? तो हे भव्य आत्माओं, जागो, मिथ्याचार से बचना तनको। जो मोक्ष मार्ग से विपरीत जो भी चारित है वो मिथ्याचारित है। तो सम्यक दृष्टि का ही चारित समीचीन चारित आएगा। चौथे गुण स्थान वाला व्यक्ति है तो उसको चरित्राचर सम्यक कहा है। स्वरूपाचारित तो है ही नहीं हुआ, मुनि को भी नहीं है, अभी छठे सातवें गुण स्थान में भी नहीं है, तो कहाँ है? स्वरूपाचारित 11वें गुण स्थान से बनेगा, इसके पहले नहीं बनेगा। मगर ना समझने के कारण एकांत मिथ्याट वाले लोग चौथे गुण स्थान में स्वरूपाचरण चारित को कहने लगे। यथार्थ स्वरूप की प्राप्ति कब होती है? कसायों के उदय में नहीं होगी, चाहे भले ही संजुलन कसाय है 10वें गुण स्थान तक, तो वहां पर नहीं होगी। जब कसाय समन हो जाएंगी, उसके ऊपर जो स्थिति बनेगी, तब स्वरूपाचरण चारित कहलाएगा। इसके पहले स्वरूपाचरण चारित नहीं कहलाता है। अब धर्म और अधर्म का स्वरूप किससे कहते हैं? धर्म अधर्म स्वरूप, धर्म किसने कहा है? ईश्वर। धर्म का और स्वधर्म का जो स्वरूप है किसने कहा है या किसे कहते हैं? तो पहले अपन समझ, किसने कहा है? ईश्वर ने कहा। ईश्वर कौन है? जो सब में
प्रभुता को प्राप्त हैं, ऐसे वो अनंत परमेष्टि ईश्वर कहाँ है यहाँ पर? समझ में आ रहा है? अब जो ईश्वर है तो वो देवदेशी भी होगा, सर्वज्ञ भी होगा, वीतरागी भी होगा। उसी को भगवान कहा है, जो तीन लोक को जानने वाला है, तीन लोक में सभी वस्तु को एक साथ जानने वाला है, वो ईश्वर है। जो सर्वज्ञ तो हो गया, अब हितोपदेशी है, सबके हित की बात करेगा। ऐसा नहीं दो लोगों में लड़ाई हुई, दोनों पहुंच गए भगवान के पास, भगवान हम 151 रुपये आपके मंदिर में चढ़ा दो कि आंख फूट जाए। दूसरा भी पहुंच गया उन्हीं भगवान के पास, हम 201 आपके गुल्लक में जाना, भगवानों की टांग टूट जाए। अब भगवान दुविधा में फंस गए, और लोग ही भगवान होंगे तो वो क्या करेंगे? भगवान कभी लोभी नहीं होता है। कान खोल के सुन लेना, भगवान किसी के लेन देन में नहीं पड़ता है। भगवान ना किसी को अच्छा करता ना बुरा करता है। भगवान किसी को कुछ देता नहीं है ना लेता है भगवान। और अगर हमने भगवान को ऐसा मान लिया लेने देने वाला, खाने पीने वाला, तो वो सारा का सारा भगवतपना उसको है ही नहीं कि हो जाएगा। अगर भगवान लेन देन में पड़ गया तो फिर भगवतपना रहा कहाँ? और भगवान देता होता तो सारे भक्तों को एक जैसा बना देता। गरीब क्यों बनाया भगवान ने? सबको करोड़पति बना देता। सबको रोगी क्यों बनाया? भगवान के पास जाते, भगवान हमारा ये रूप दूर हो जाए, भगवान कह देते हाँ तो तथास्तु, दूर हो गया क्या? भूतो न भविष्यति, ये हमारी मिथ्या धारणा है। मिथ्या मानता है कि भगवान कुछ देता है। भगवान कुछ देते हुए भी सब कुछ, नहीं देते हुए भी सब कुछ दे देता है। वो कैसे? आपने निर्दोष तरीके से भगवान की पूजन की, पाठ की, भक्ति की, स्वाध्याय किया, उसके माध्यम से आपका ऐसा पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय हुआ है। अब पुण्य उदय जब आएगा तो आप जो चाह रहे हो प्राप्त हो जाएगा। भगवान कुछ देता नहीं है, भगवान की निर्दोष तरीके से भक्ति करो। भगवान से ये अपेक्षा नहीं करो भगवान मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, तो फिर भगवान को कर्ता मानना पड़ेगा। और जहां कर्ता हो गया वो भगवान नहीं है, वो तो हम जैसे हो गया। आपके बेटे ने आपसे आकर मांगा, पिताजी 1000 रुपये चाहिए, स्कूल की फीस भरना है, तो आपने निकाल के दे दी। और ऐसे ही कोई भक्त भगवान के पास पहुंच गया कि भगवान मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, खाने के लाले पड़ रहे हैं, मुझे 5000 रुपये दे दो, 1 महीने का काम चल जाएगा। तो भगवान जेब में से निकाल के दे दे, या ऐसा हाथ करे जादू से आ जाए, तो हो जाएगा क्या? हमने नहीं देखा अभी तक ऐसे भगवान को, आप लोगों ने देखा है क्या? भूतो न भविष्यति, जो ऐसी धारणा बनाए हैं वो मिथ्या धारणा है। कोई भगवान किसी को कुछ देता नहीं है, केवल उनकी पूजन भक्ति आराधना करने से जो सर्वज्ञ है, वीतरागी हितोपदेशी है, उनके निमित्त से ऐसा पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध होता है और वो पुण्योदय में आता है। तो जो तुम करते हो, जो चाहते हो, वो तुम्हें प्राप्त हो जाता है। भगवान की भक्ति करेंगे, पहले भगवान के भक्त बनना पड़ेगा, फिर इसके बाद भगवान बनना पड़ेगा। महाराज का लोग तो कहने लगे हैं हमें भक्त नहीं बनना, हमें सीधे भगवान बनना है। तो ना वे भक्त बन पाते हैं ना भगवान बन पाते हैं। ईश्वर कौन है? रत्नत्रय रूपी धर्म के धारक तीर्थंकर अनंत परमेष्टि गंधर्व परमेष्टि धर्म के ईश्वर हैं। रत्नत्रय रूपी धारण करने वाले, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, कथनचित पांचों परमेष्टि धर्म के ईश्वर हो गए। और अगर तुम धर्म के ईश्वर की शरण प्राप्त करोगे तो तुम्हें धर्म ही मिलेगा, संसार का कारण मिलने वाला नहीं है। क्यों? जिस व्यक्ति के पास जो वस्तु होगी वही तो आपको देगा। तो तुम्हें वो निधि दे सकते हैं जो कि अभी तक प्राप्त नहीं हुई। जैसा हम बताएं वो भी हम नहीं दे सकते, हम तो रास्ता बता सकते हैं, दे नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर हमने निधि दे दी तो हम कंगाल हो जाएंगे कि नहीं होंगे?
पहली बात तो अपनी निधि है, वो कभी भी किसी को बांटी नहीं जा सकती है। हाँ, उसके निमित्त से अगर तुम्हारा पुण्य होगा तो उस जैसी आपको व्यवस्था बता दी जाएगी कि भाई हमने कैसे प्राप्त की है तो आपकी निधि आपके ही पास थी, सत्ता में सुरक्षित रखी है, अभी प्रकट में नहीं हुई है, क्योंकि वैसा पुरुषार्थ नहीं किया है। मैं चेतन निधि ऐसी नहीं है। चेतन निधि किसी बॉक्स आदि में पैक नहीं है, बस परिणामों को बदलो, चारित्र में निखार लाओ, वो निधि आपकी है और अभी प्रकट हो जाए। और कैसी है? जगमगा रही है। कैसी है? जगमगा रही है। ये निधि तो पिटकाली माँ के साथ है, इनके ऊपर तो बहुत पिटकाली माँ लगी है, इसके ऊपर भी लगी है। इसकी निधि के लिए अलग से पुरुषार्थ नहीं करना है, किसी पहाड़ या किसी जौहरी के पास नहीं जाना है। इस निधि को प्रकट करने के लिए स्वयं का जौहरी बनना पड़ेगा, तब प्रकट हो जाएगी वो। क्या किसी सुनार के पास जाना है? नहीं, स्वयं के जौहरी बनोगे तो स्वयं का रत्न अपने पास है, प्रकट हो जाएगा वो। तब आप लोग स्वयं के जौहरी कब बनोगे? कब बनोगे? इसी पर्याय में बनना पड़ेगा। और मनुष्य से बढ़कर श्रेष्ठ पर्याय कोई भी नहीं है संसार में, चाहे वो देव हो चाहे कोई भी हो। देव लोग तरसते मनुष्य पर्याय बनने के लिए, और मनुष्य अज्ञान दशा में भटक जाता है, क्योंकि जहां लोभी गुरु मिलेगा तो वो आपको संसार का कारण ही बनाएगा। और लोभी गुरु ये नहीं सो कहेगा कि आप भी गुरु बन जाओ, आप भी भगवान बन जाओ, नहीं तो मुझे कौन पूजेगा, मुझे कौन पूजेगा, मेरी सेवा कौन करेगा, मेरी भैया बेटी कौन करेगा, मुझे खाने पीने की व्यवस्था कौन बनाएगा। मैं वीतरागी गुरु कभी भी अपने भक्त को नीचा की ओर नहीं ले जाएंगे। वो तो ये कहते कि भैया हम भले यहीं रहें, तुम हमसे पहले अरहंत बन जाओ, मोक्ष चले जाओ। और कहा भी है, गुरु गुरु ही रह गया और चेला शक्कर हो गया। रास्ता किसने दिखाया था उसको? गुरु ने तो दिखाया था। और इसीलिए कहा भी है, गुरु गोविंद दो ठाड़े ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंदी के बताए। अपेक्षाएं दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। तो हे भगवान, इन सबको इतनी बुद्धि दो कि गुरु तो बनाए, मगर उन्हें गुरु बनाए जो लोभी ना हो। कैसा गुरु हो? वीतरागी गुरु हो, यथार्थ रास्ता दिखाने वाला हो, और चलाने के लिए भी जो नियम है, जो संयम के भाव हैं, वो भी आपको दिखाए, बताए और फिर आपके भाव बन जाए, तो भला आपका इसी पर्याय से होना प्रारंभ हो जाएगा। अन्यथा नहीं तो ये जीव अनादि काल से आ रहा है, और वही गोरख धंधा में लगा है। और चंदा एक धंधा, खाना पीना सोना बच्चे पालना आदि व्यवस्था बनाना, तो वो तो अनादि काल से कर रहे। वो जानवर भी है ना, वो चिड़िया भी अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छे से कर लेती है। तो चिड़ियों के घोंसले संबंधित बात निकली। तो वो दादाजी क्या बोलते हैं कि भैया जी, ये इंजीनियर पक्षी रूप में तो हैं जी, यहाँ के सारे ट्रस्टी हैं। उस पेड़ भी लगे थे शिखर के ऊपर, तो ये पेड़ क्यों लगे हैं? ये भी ट्रस्टी हैं। पहले इन सब ने धन पैसा खाया, मायाचारी की, तो जिनने मायाचारी की और ज्यादा धन पैसा नहीं खा पाया, तो ये पक्षी बन गए। तो उन्होंने अपनी स्थान सुरक्षित अभी भी कर रखा है, छोड़ नहीं रहे वो। और देखो आश्चर्य की बात तो ये देखो, पुरानी धर्मशाला थी, उसको मिटा के नई धर्मशाला बना दी। तो जैसी धर्मशाला बनी तो महीना भर में फिर जोंके सबने घोंसले बना दिए अपने। तो इससे सिद्ध हो जाता है पर्याय कुछ भी हो, मैं भावना वही चली आ रही है।